पार्ट 2 जो हमने बेसिक बताया था। पार्ट 1 में हमने बेसिक बताया था गाइस, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, ठीक है ना गाइस, साइडवेज। आज हम समझेंगे पूरा कंप्लीट जो ट्रेड होता है, इन्वेस्ट कैसे करते हैं, ट्रेड कैसे करते हैं। आज पूरा फुल डिटेल में ये बताने जा रहा हूँ। कोई गाइस ध्यान से देखना, 10-20 मिनट से वीडियो में आप कभी नहीं सीख पाओगे कि मार्केट कैसे मूव कर रहा है, क्या कर रहा है मार्केट। देखो लाइव चल रहा है गाइस, लाइव मैं बताऊंगा, ठीक है ना गाइस। मार्केट देखो लाइव चल रहा है गाइस, ये रहा 25,204, ये देखो लाइव चल रहा है मार्केट, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं गाइस क्या तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय चैनल सोलो ट्रेडिंग के। अगर आप पार्ट 1 मिस कर दिए तो गाइज उसको देख लेना, तभी आपको पूरा, इसलिए मैं सेकंड वीडियो बना जो आप समझे। आज क्या तुम समझोगे मैं बता रहा हूँ। स्टॉक मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे काम करता है गाइज, स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, एनएससी और बीएससी क्या होता है, इक्विटी फ्यूचर ऑप्शन इंडेक्स क्या होता है, ठीक है। ये आज समझेंगे क्योंकि इसी में ज़्यादा ट्रेड होते हैं, इन्वेस्ट होते हैं, ठीक है गाइज। लोड साइज कितना होता है, एक्सपायरी क्या होता है, लॉजिक क्या होता है, और लाइव चार्ट पे प्रैक्टिकल डेमो करूंगा। जो लाइव चार्ट दिख रहा है आपको, इस पे विथ प्रैक्टिकल करूंगा, जो आपके सामने होगा बिल्कुल लाइव। तो स्टॉक मार्केट स्ट्रक्चर पहले समझ लेते हैं, ठीक है ना गाइस। स्टॉक मार्केट स्ट्रक्चर देखो, कुछ नहीं, सबसे पहले समझ लो स्टॉक मार्केट बेसिक तो तुमने समझ ही लिया है। अब स्टॉक मार्केट एक डिजिटल मार्केट प्लेस है गाइस, ये डिजिटल है। जो हम ट्रेड करते हैं ये डिजिटल करेंसी, जैसे डिजिटल फोन पे करते हो, ऐसे डिजिटल ट्रेड होता है, ठीक है ना। जो हम ट्रेड करते हैं गाइस, तो वो दो जगह होता है, ठीक है। जो इंडिया में दो एक्सचेंज है, ठीक है, ठीक है ना गाइस। एनएस इंडिया में दो एक्सचेंज है, एनएससी और बीएससी गाइस। एनएसई और बीएससी, एनएससी को कहा जाता है गाइस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है ना गाइस। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि एनएससी में भी ट्रेड होता है और बहुत लोग करते हैं एनएससी में। और सेकंड होता है बीएससी, जिसमें हम ट्रेड करते हैं। बीएससी को कहते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आपको बिल्कुल एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ, क्योंकि 10 पार्ट में लाऊंगा आपको। बिल्कुल जो बंदे 10 मिनट में सीख जाओ, नहीं सीख पाओगे भाई, कोई नहीं सिखाएगा 10 मिनट में। क्या होता है यार, कोई नहीं सीखा, ठीक है। एनएससी बीएससी, एनएससी का मतलब नेशनल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और सॉरी गाइज गलती हो गई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और बीएससी का मतलब बॉम्बे स्टॉक। इन दोनों एक्सचेंज में काम होते हैं, ठीक है। ये इंडिया में दो ही हैं जो एक्सचेंज है, जो हम बेचते हैं खरीदते हैं। पहले ये समझ लो, बेचते हैं खरीदते हैं। एग्जाम्पल में बताऊंगा, एग्जाम्पल में भी बताऊँ, ओके गाइस। एग्जाम्पल भी हम समझते हैं, जैसे मैं गया निफ्टी 50, ओके गाइस, निफ्टी 50 में गया, नहीं मैं यहीं चला जाता हूँ, मैं किसी एक शेयर का ले लेता हूँ, रिलायंस पावर। मैंने यहाँ सर्च किया रिलायंस पावर, ये एनएससी आया, रिलायंस, ये आ गया रिलायंस पावर। 30 रुपए का शेयर है गाइस। कितने का है? मात्र 30 रुपए का शेयर, जो आपको दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है आपको। अब यहां जाके मैं एक शेयर को बाय जैसे करता हूं, तो ये मेरा मार्जिन रिक्वायर्ड हो रहा है 30 रुपए गाइस, जो आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। 30 रुपए, अभी मेरे पे 0 रुपए, क्योंकि मैं इस पे ट्रेड नहीं करता हूँ गाइस। ये कभी कभार कर लेता हूँ, बाकी तो
ये एंजल लेकिन सिस्टम के लिए अच्छा, इसमें अच्छा इन्फॉर्मेशन दे देता है, चार्ट वाट अच्छा दिख जाता है। ठीक है गाइस, ये रहा, ये डिलीवरी भी एक होता है। ठीक है, अब एक्सचेंज का काम क्या होता है ये हम समझते हैं। आपने देख लिया रिलायंस पावर, ये आपको दिख रहा है रिलायंस पावर। एनएससी भी दिख रहा है, एनएससी में हम खरीदेंगे। बीएससी में भी 30 रुपए का है, एनएससी में भी 30 रुपए का है। ये होता है, ठीक है ना गाइस। ये इंट्राडे ट्रेड होता है, जो इंट्राडे मतलब आज ही खरीदना है। इसका भी एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है, पहले हम बेसिक समझ लेते, जो तुमने आए हो पार्ट 1 देख लिए थे। ठीक है, अब एक्सचेंज में क्या काम होता है ये देखो, ऑर्डर मैच करना गाइस। ये होता प्राइस, ये हमने रिलायंस पावर का 30 रुपये मार्जिन है। जितना भी तुम अगर एक क्वांटिटी ले रहे हो, एक शेयर तुमने होल्ड कर लिया। ठीक है, डिलीवरी का मतलब होता है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म मतलब तुम 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जितना तुम रखो, 10 साल भी रखो। अगर 10 साल में प्राइस ऊपर नीचे आते जाते रहता है। ठीक है, 30 का 60 भी हो सकता है, 100 भी होता है, 300 भी हो सकता है। उसमें तुम बेच दो तो ऐसे जैसे मार्केट में तुम खरीदते हो, मैंने बताया था एग्जाम्पल। ठीक है, इंट्राडे तुम सभी जगह आज खरीदना आज बेच। अब मैं मान लेता हूँ एग्जाम्पल 100 शेयर खरीद रहा हूँ, तो मुझे रिक्वायर्ड कितनी हो रही है? रिक्वायर्ड भी होगी, अभी देखना गाइस दिखेगा। क्या हो गया, ये देखो 3024 रुपये का मुझे रिक्वायर हो रहा है, और चार्ज मेरा 9 रुपये ले रहा है, जो आपके सामने दिख रहा है ना गाइस। 100 शेयर इसको मैं होल्ड करके रखता हूँ। ठीक है ना गाइस, 100 शेयर को मैं होल्ड करके रखता हूँ, तो वो मुझे देना पड़ेगा। उसके जो प्राइस होती है, उसकी शेयर की प्राइस जो क्वांटिटी होती है, ये गाइस क्वांटिटी, एक क्वांटिटी 100 क्वांटिटी की प्राइस हो रही है 3024 रुपये। समझ रहे हो गाइस, 3024 रुपये का पड़ रहा है। अभी लाइव चल भी रहा है, ये देखो लाइव लाइव ट्रेड चल भी रहा है गाइस। कोई नहीं, लाइव चलना भी चाहिए गाइस। ठीक है, लाइव नहीं चलेगा तो कैसे होगा? रुको गाइस, मैं थोड़ा नेट को कंटिन्यू करता हूँ। हाँ, चलो अब आएगा प्रॉपर एनालिसिस। क्या हुआ भाई? चल भाई, यार मेरा तो यही सूट खत्म कर रहा, कैसे करेगा भाई चलना? चलो भाई चल गया, ठीक है। देखो यहाँ क्या क्या दिख रहा है गाइस आपके सामने, एनएससी चल रहा है, ये होता है निफ्टी। अब ये समझ लो गाइस, निफ्टी में ट्रेड होता है सेंसेक्स, ये बैंक निफ्टी कहा जाता है। बहुत तरह का, एक नहीं है गाइस, मैं दिखा देता हूँ। निफ्टी है, सेंसेक्स में ट्रेड होता है, बैंक निफ्टी में होता है, बैंक नेक्स्ट में होता है, निफ्टी 50 में होता है। इंडिया विक्स देख लो गाइस, प्राइस ऊपर जा रहा 13। इंडिया विक्स बहुत बड़ा एक वो होता है गाइस। फिल्म निफ्टी हो गया, मिड निफ्टी हो गया, ठीक है ना गाइस। तो ये होते हैं। आईपीओ हो गया जो आपके सामने है, इन्वेस्ट आईपीओ। आईपीओ में जो बंदे, कोई भी आईपीओ आपने बताया, इसका भी एक वीडियो मैंने बताया था गाइस। ठीक है, बहुत तरह के होते हैं गाइस, ये सेक्टर होते हैं ट्रेड में जो ऑप्शन फ्यूचर करते हैं। फार्मा, मेटल, सीमेंट, ये सब होते हैं गाइस। ठीक, आज चलते हैं हम वॉच लिस्ट में। ठीक है, जो हम जानेंगे। ये हो गया हमारा निफ्टी का चार्ट खुल गया गाइस। अब एनएससी जान लेते हैं, एनएससी होता क्या है, क्योंकि मेन टॉपिक ये हो गया एनएससी होता क्या है। एनएससी एक इंडिया का लार्जेस्ट एक्सचेंज है, समझ रहे हो गाइस, इंडिया का लार्जेस्ट है। हाई लिक्विडिटी होता है, डेरिवेटिव्स मार्केट स्ट्रॉन्ग, इस पे डेरिवेटिव का जो खरीदते बेचते हैं बहुत तरीके से होते हैं। ठीक है, इंडेक्स, निफ्टी इंडेक्स भी यहीं यहाँ जो आपको दिखाता है निफ्टी, ये इंडेक्स है। ये देखो निफ्टी इंडेक्स, सेंसेक्स इंडेक्स, ये सब इंडेक्स है।
ये लिखा है ना इंडेक्स लिस्ट, इंडेक्स लिस्ट, तो ये सब इंडेक्स है, यहाँ ट्रेड होते हैं। और ट्रेड कैसे होता है ये भी आगे आगे हम समझेंगे, ठीक है ना गाइस। पहले बेसिक जान लेते हैं। अब बीएससी भी जान लो गाइस, ठीक है। अब बीएससी जान लेते हैं। बीएससी का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये हमें याद करना बहुत जरूरी है, कोई भी पूछ सकता है व्हाट हमारा दो बड़े लार्जेस्ट इंडिया में दो एक्सचेंज लार्जेस्ट बताओ तो क्या बोलोगे? दो एक्सचेंज, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है गाइस। अभी हमने समझ लिया। और एक और बात समझ रहे हैं, इस हमें ये कहाँ मिलेंगे? एक ये हमें कोई शेयर खरीदता है, ये वीडियो में बताया था, हमें एक डीमेट अकाउंट की जरूरत होती है, जो एंजल बहुत 3-4 है गाइस, मैं बता दूं, एंजल वन, जीरोधा, अपस्टॉक, ग्रो, ये 4 प्लेटफॉर्म है जो ब्रोकर के काम करते हैं, हमारे खरीदने बेचने के लिए काम करते हैं, ठीक है ना। जैसे हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, तो उसको लिए हमें क्या चाहिए? एक ब्रोकर चाहिए, एक जो हमें बताए कि वहाँ मिलेगा, वहाँ खरीदेगा, ठीक है गाइस, वो खरीदेगा बेचेगा, वो काम करता। तो ऐसे ही ये एग्जांपल ये काम करता है, एनएससी बीएससी जहाँ खरीदता है और बेचता है, ठीक है ना गाइस, ठीक है, ये समझे। अब बीएससी का, बीएससी भी एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एशिया का ओल्डेस्ट, बहुत पुराना है गाइस, ये एक्सचेंज बहुत पुराना है, मतलब 1990, जो 1900 सदी का एक्सचेंज है ये बीएससी बॉम्बे। आप देखना, गूगल पे जाके देखना, इसका एक बहुत मजेदार आएगा। सेंसेक्स इंडेक्स यहीं का है, जो सेंसेक्स होता है ना, जो हमने बताया था, सेंसेक्स भी यहीं का परफॉर्म करती है। ये रहा, अब देखो रेड में लग रहा है, तो ये अभी मार्केट ओपन चल रहा है, ठीक है, ओपन चल रहा है, इसलिए ग्रीन और रेड होते ही रहेगा गाइस, तो समझ रहे हो। इक्विटी में स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन होता है, ठीक है ना गाइस। प्रैक्टिकल पॉइंट, रिटेल ट्रेडर जो मोस्टली एनएससी यूज करते हैं, रिटेल ट्रेडर जैसे हम सब, तुम और मैं, सॉरी आज, तुम और मैं, जो बड़े इंडस्ट्री होती है ना, वो बीएससी वो यूज करते हैं, जैसे हम रिटेल ट्रेडर ही माना जाता है। हम क्या है? एक रिटेल ट्रेडर, हम एक ट्रेडर है, ठीक है, हमें ही कहा जाता है। अब मार्केट का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, ठीक है। 4 टाइप होते हैं गाइस, ठीक है, जो मार्केट का स्ट्रक्चर होता है वो 4 टाइप होता है, सुन लो। मार्केट का 4 टाइप होता है, ठीक है। इक्विटी डेरिवेटिव, इक्विटी का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया था, इक्विटी का मतलब मैंने आपको नहीं बताया था, इक्विटी भी एक शेयर है। एक एग्जांपल मैं लेके जाऊँ, सुजुलोन, ये क्या है? ये बैटरी एक है गाइस, ये जो आपने सुना होगा, सोलर पैनल का काम करते हैं, ठीक है। देखो प्राइस चल रहा है, प्राइस गिरा, यहाँ से देखो डाउन गया, ठीक है ना गाइस। 20 तारीख है, 20 तारीख से देखो, 20 तारीख में 48 था, 46 पे आ गया, 2.2 रुपए या 2 पॉइंट गिर गया, ठीक है। अब फ्यूचर क्या होता है गाइज, हम बताते फ्यूचर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आ गया गाइज। फ्यूचर क्या होता है? वेरी गुड, फ्यूचर होता है ये, हाँ, फ्यूचर जैसे हम समझ लेते हैं फ्यूचर क्या होता है, ठीक है ना गाइज। सॉरी गाइज, फ्यूचर ये नहीं जो हमने समझा है ना, फ्यूचर भी होता है लॉन्ग टर्म के लिए। यहाँ आएगा फ्यूचर एंड ऑप्शन, ये देखो guys, ये होता फ्यूचर ऑप्शन। देखो बैंक निफ्टी का भी होता है, नेक्स्ट निफ्टी का, फिन निफ्टी, मिड निफ्टी, सेंसेक्स का, बैंक नेक्स्ट का, सबका होता है गाइस फ्यूचर ऑप्शन। फ्यूचर ऑप्शन का मतलब तुम्हें लगता है कि 7 दिन, 12 दिन, 16 दिन, 18 दिन में ये प्राइस बम्प मारेगी, ठीक है। जैसे हमने बताया था, जैसे कि प्राइस अभी यहाँ चल रही है, हमें लगता है ये प्राइस उठ के, ऐसे उठ के 3, 4, 7 दिन में, 8 दिन में यहाँ तक पहुँच जाएगी। ये लेवल हम मार्क कर लेते हैं गाइस, ये लेवल मार्क कर लेते हैं कि 25,600 मान लेते हैं, ठीक है ना। 25,600 रुपये, 603 में मान लेते हैं ये प्राइस यहाँ तक बढ़े, तो हम एक फ्यूचर खरीदेंगे, समझ रहे हो भाई, इसका फ्यूचर हम खरीदते हैं। इसका फ्यूचर हमें कितने का मिलेगा? 25,600 का, यहाँ दिख रहा होगा यार, यहाँ नहीं दिखेगा, यहाँ दिखेगा ऑप्शन चेन, ऑप्शन चेन भी हम पढ़ेंगे, फ्यूचर ऑप्शन।
कितना हमने हो गया कि 25,600। ये देखो 25,600। तो हमको ठीक है 25,600 ये रहा गाइस, 25,600 जो मैं बताया था। तो यहाँ का हम कॉल खरीदेंगे। ये मैं बता रहा हूँ जो फ्यूचर ऑप्शन है यहाँ खरीदते हैं क्या होता है ये, ठीक है। तो यहाँ सब हमें इंडेक्स मिलता है, हमें ये लगता है प्रिडिक्शन करते हैं। ये प्रिडिक्शन का भी ये होता है, कोई अच्छी न्यूज़ कोई वो होता है तो ये होता है, ठीक है। अब ऑप्शन ट्रेडिंग भी कहते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग भी होता है गाइस, जो वो वीकली एक्सपायरी होता है, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग भी बहुत लोग करते हैं जो वीकली करते हैं, जैसे ये कर लिए निफ्टी 50 का कर लिए गाइस, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बहुत कुछ होता है गाइस। जो कहते हैं ना ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बहुत कुछ। ऑप्शन ट्रेडिंग में तो पैसा ज़्यादा जाता है या आता है, दो चीज़ होता है गाइस। चलो हम अब इक्विटी का मतलब समझ लेते। जो ये था ये एग्जांपल था, इक्विटी का मतलब कंपनी का ओनरशिप। एग्जांपल हमने रिलायंस पावर का, जैसे हमने बताया था गाइस, हमने बताया था रिलायंस पावर का। रिलायंस पावर छोड़ो, हम कोई सा भी ले लेते हैं, जेबी पावर ले लेते हैं गाइस। देखो जेपी पावर ये होता है इक्विटी। अब इसका हम समझ लेते हैं गाइस प्रॉपर। आप इक्विटी मतलब जेपी पावर का हमने एक शेयर खरीद लिया, तो वो आप 1% एक शेयर का मालिक हो गए, जो मालिक भी कहते हैं और पार्टनर भी हो गए। तुम मतलब जो कहते हैं ना कि जॉब है, ये जॉब नहीं है गाइस, ये जॉब नहीं है, एक बिजनेस है। तुमने उनका एक पार्ट ले लिया, 1% का पार्टनरशिप ऐड कर लिए, ठीक है। तो इसी को शेयर कहते हैं, ठीक है। इक्विटी भी कहते हैं, शेयर्स भी कहते हैं। इक्विटी में क्या होता है, डिलीवरी इन्वेस्टिंग होता है गाइस। डिलीवरी में, डिलीवरी का मतलब होता है लॉन्ग टर्म के लिए, तुम लॉन्ग टर्म खरीद सकते हो, कोई वो रोक टोक नहीं, ठीक है। तुम 10 साल 20 साल 50 साल जब तक तुम जिंदा रहो, जब तक वो कंपनी अगर रहेगी जेपी पावर, तो ये शेयर्स यहीं तक रहेगा, सिंपल। अब इंट्राडे ट्रेडिंग भी कहा जाता है। इंट्राडे ट्रेडिंग ये रहा गाइस, सिंपल आपके सामने। इसमें आज ही खरीदना आज ही बेचना। अगर आज में ये प्राइस सिंपल लेके चलता हूँ गाइस, एग्जांपल में आज प्राइस 15 रुपए का जो आपके सामने है, 15 रुपये 43 पैसा का है। आज में ये 20 रुपये हो जाए, या है ना गाइस, जो भी हो जाए, एग्जांपल में गाइस 16 तक गया, 1 रुपये बढ़ जाए आज में, तो इसे आज ही हमें बेचना है। इंटरडे ट्रेडिंग का मतलब यही होता है, आज ही हमें खरीदना है, आज ही बेचना है। अगर आज में नहीं बेचे तो हमारा ब्रोकर बेच देगा, समझ रहे हो। इसी को कहते हैं। और डिविडेंड भी मिल सकता है गाइस, क्योंकि अगर इससे तुम लॉन्ग टर्म का डिविडेंड क्या होता है, एक जैसे बोनस होते हैं ना, बोनस समझते हो दिवाली में बोनस, तो इसी के साल में अगर अच्छी कंपनी ग्रो करेगी तो हमें बोनस मिलता है, इसी को कहते हैं डिविडेंड मिल सकता है लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म में गाइड ऐसे नहीं है कि तुम्हें इंटरडे में मिलेगा, ये मत सोचना। डिलीवरी का यही मतलब होता है, मैंने बता दिया, बार बार बता रहा हूँ, समझते रहना, ठीक है। बिल्कुल समझोगे तो मैं बिल्कुल एकदम एग्जाम्पल से लेके चलता हूँ, कोई रोक टोक नहीं, कोई वीडियो को ये नहीं वो नहीं, क्योंकि कंप्लीट 10-20 मिनट में कुछ नहीं समझोगे, मुझे पता है। एक बंदे ने कमेंट किया भाई, उसी के लिए मैं वीडियो भी बना रहा हूँ। चलो ये समझ गए। लॉन्ग टर्म में अगर तुम 1-2 साल तुम्हें बोनस भी मिल सकता है, ये प्राइस तुम्हें जितना तुम शेयर लोगे उसका डबल मिल सकता है तुम्हें शेयर प्राइस, ठीक है, लॉन्ग टर्म में। अब फ्यूचर समझ लेते हैं, इतना समझ लिएगा, ठीक है, जो मैंने समझा दिया था। अब हम फ्यूचर खरीद एक्सप्लेन करते हैं। फ्यूचर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, समझ रहे हो गाइस। फ्यूचर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे हमने ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये हमने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। यहाँ निफ्टी चार्ट खोल लेते हैं गाइस, निफ्टी चार्ट, ये हमने निफ्टी चार्ट खोल लिया, इसको डिलीट करते हैं। हमने निफ्टी चार्ट खोल लिया। अभी करंट चल रहा 25,205 में, जो करंट आपके सामने ट्रेड चल रहा है, ठीक है। फ्यूचर एक, आप इसका समझ लेते क्या होता है। फ्यूचर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, आज प्राइस लॉक होता है गाइस, ठीक है, इसी प्राइस में हम, और डिलीवरी फ्यूचर देता भी है, ठीक है। मैं एग्जांपल भी लेके चलता हूँ। 25,200 का कॉन्ट्रैक्ट, ये 25,200 चल रहा है ना गाइस, मुझे लग रहा है 25,300 300 400 जाएगा, 25,300 400 ये ऊपर जाएगा। और ऊपर कैसे जाएगा, ये भी एक बात होती है ना। मुझे लग रहा है 100 पॉइंट बढ़ेगा। तो हम इसका, मुझे जो प्राइस मिल रहा है गाइस,
इसका जो प्राइस 1300 मुझे लग रहा है ऊपर जाएगा तो 130 रुपये का मिल रहा है guys। ठीक है, ये लो 130 रुपये का, है ना। अगर वो 25,300 से ऊपर गया, समझ रहे हो गाइस, तो इसका भी प्राइस बढ़ेगा। कितना बढ़ सकता है कुछ भी नहीं पता है। ये बढ़ेगा तो तुम्हारा मुनाफा होगा। ठीक है, ये हमें अब इसका भी लोट साइज समझ लेते क्या क्या होता है इसे हम। ठीक है, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ठीक है ना गाइस। जैसे कि अब लॉन्ग टर्म के लिए भी एक बंदा सोचता होगा कि लॉन्ग टर्म के लिए क्या करना है, तो इसके लिए भी हम समझ लेते हैं। हम गए ऑप्शन चेन में, मान लो कोई बंदा यहाँ नहीं समझ पा रहा है, ये ऐसे समझेंगे। हाँ, यहाँ हमने, ये भी होता है एक बॉक्स होता है, यहाँ से सेव कर लेना गाइस जिसको समझ। यहाँ हमने खोल लिया निफ्टी चार्ट, और यहाँ हमने खोल लिया जिसमें हमें ट्रेड करना है। ठीक है गाइस, सॉरी गाइस, जिसमें हमें, मुझे लग रहा है ये अब मार्केट उठेगी तो एक एक्सपायरी भी होता है। ठीक है, लोट साइज सब देखो, जितना ये 154 का प्राइस चल रहा है जिसमें हमें ट्रेड करना है, ये होता है हमें ट्रेड। ये कॉल कॉल और पुट भी जान लेना गाइस। कॉल पुट, कॉल का मतलब मार्केट ऊपर जाएगा तो हम कॉल खरीदेंगे, मार्केट नीचे जाएगा तो हम पुट खरीदेंगे। समझ रहे हो गाइस, नहीं समझे? देखो, अगर निफ्टी ऊपर गया, निफ्टी ऊपर गया तो हमें कॉल खरीदना, याद रखना गाइज, यही होता है एक्सप्लेन में। निफ्टी ऊपर गया तो हम कॉल खरीदेंगे। अगर निफ्टी, अगर हमें लगता है निफ्टी नीचे जाएगी तो हमें पुट खरीदना है। क्या खरीदना है? पुट। ठीक है ना गाइज, दिस वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पज, आई नॉट सेबी रजिस्टर्ड गाइज। तो ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज जो बिल्कुल कंप्लीट आपको समझ में आए, ठीक है, कि हमें ट्रेड कैसे करना है, जो प्रॉपर तुम्हें एक फिर बैक टेस्टिंग करते रहना। मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ बैक टेस्टिंग, इसलिए जो शेयर मार्केट को अपना बिजनेस समझना चाहते हैं, एक अपना इनकम सोर्स समझना चाहते हैं, उसी के लिए पर्पस के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, मैं मान लेता हूँ मुझे लग रहा 25,500 जाएगा, मैं मार्क कर लेता हूँ लेवल। ये ले, मैं इसका मैं कॉन्ट्रैक्ट ले लेता हूँ, ये रहा कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है गाइज। मुझे लग रहा 25,500 का कॉन्ट्रैक्ट मैं ले लेता हूँ। मैंने ले लिया, ये मेरा खुल गया, ये रहा 25,500 का। अब मुझे लगा ये प्राइस यहाँ तक जाएगा, ऊपर जाएगा। मुझे लग रहा 25,500 का है, ये 300 है ना गाइज, ये रहा 25,500, ये रहा गाइज। मुझे लग रहा है ये प्राइस यहाँ से ऐसे करके जाएगा यहाँ तक। तो ये जब बढ़ेगा तो ये भी गाइस बढ़ेगा, ये 50 का लेकर कितना भी बढ़, धीरे धीरे ऐसे करके बढ़ेगा 120, तो हमारा प्रॉफिट होते रहेगा। समझ रहे गाइस? ठीक है, हाँ, तो यही होता है कॉन्ट्रैक्ट का एक प्लान। अब इसका हम जान लेते हैं हमें बाय कैसे खरीदना है, बेचना है। अब इसका भी होता है कैरी फॉरवर्ड, मतलब एक होता है एक्सपायरी भी गाइस। इसकी एक्सपायरी हमें अभी अभी मार्जिन कितना लग रहा है, एक लॉट में होता है 65 क्वांटिटी। ठीक है, ये भी जान लो गाइस, लॉट साइज कितना, ये सब जान लो गाइस क्या होता है। रेगुलर का मतलब यहाँ पे तुम्हें बाय और खरीदना है। अभी अवेलेबल मार्जिन नहीं है गाइस, मैं कोई एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है, जो आपको बेसिक समझ, यहीं से ट्रेड होता है। जब तुम एक बार तुम करने लगो, तुम अभी बिगनर हो, मैं 10,000 वाला वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, उसका भी बात करेंगे हम कंप्लीट। तो 10,000 से बंदा शुरू करेगा ना, मैं लाइव बताने वाला हूँ। वो 10,000 से अपना कैपिटल ग्रो कैसे करेगा, कैसे ट्रेड करेगा, लाइव तुम्हारे सामने रहेगा। लाइव ट्रेड करूंगा उस 10,000 रुपये का, मैं लाइव ट्रेड करूंगा, लाइव प्रॉफिट करूंगा। ये सब मैं एक 10,000 कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, जो बंदा ग्रो कैसे करेगा, रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन, कितना ट्रेड करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सब मैं डिटेल में इस वीडियो के आगे जो वीडियो आएगी गाइज मैं बताते रहूंगा। बस वीडियो को आप गाइज देखते रहना, समझते रहना। आप क्यों समझना गाइज, जो करियर बनाना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में। ठीक है, मान लो एक एक लॉट मैंने यहाँ लिख दिया, कैरी फॉरवर्ड में लिख दिया। इसका एक्सपायरी भी होता है गाइज, याद रखना। एक्सपायरी हमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना गाइज। इसका एक्सपायरी मैं बताता हूँ कहाँ होता है।
ये देखो गाइस, इसका एक्सपायरी यहाँ है 27 जनवरी तक हम होल्ड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद हम नहीं कर सकते। हम और भी कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। ये 27 जनवरी का एक्सपायरी है, यहीं तक मुझे खरीदना और बेचना है। ठीक है, ये हमने समझ लिया। इंट्राडे भी होता है गाइस, ठीक है, ये भी समझ लो। इंट्राडे भी होती है। इंट्रा मतलब आज ही खरीदना और आज ही बेचना, हमें होल्ड नहीं करना है। हमें होल्ड नहीं करना है, समझिए गाइस, हमें होल्ड नहीं करना, आज ही खरीदना और आज ही बेचना। ये हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट हो गया। मान लो ये ठीक है, स्टॉप लॉस में लगाता हूँ मैं ज़्यादा लॉस। ये लॉस के स्टॉप लॉस भी बहुत जरूरी होता है। ठीक है, यहाँ मार्जिन तुम्हारा लाएगा तो यहाँ से अरे स्टॉप लॉस जैसे 55 पे चल रहा है तो मैं 45 का मैं ज़्यादा लॉस नहीं लूंगा, 45 का मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा और टारगेट मेरा रहेगा 1:2। जितना तुम ले रहे हो 10 पॉइंट का मैं ले रहा हूँ तो मैं 70 में सेल कर दूंगा, सिंपल ये होता है। ठीक है, यहाँ जाके मैं ऐड प्लेस ऑर्डर कर दूंगा। और लॉट भी तुम बढ़ा सकते हैं, ऐसे नहीं, जितना तुम्हारे कैपिटल लेने में बिगनर के लिए। वैसे तो 22 हम 10 लोट से जो बेसिक होते 35,000 मार्जिन, जितना तुम लोट बढ़ाओगे उतना तुम्हारा रेट बढ़ेगा। देखो 3 लाख, बहुत बहुत देखो, देख रहे हो गाइस, एक लोट का 1,000 लोट का कितना रुपया मांग रहा है? इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 34 लाख रुपए। जो एक थार आ जाएगी यहाँ में, तो एक थार साली 2 थार आ जाएगी। सॉरी गाइस, गाली दे दिया है, सॉरी। लेकिन देखो, लेकिन जो ट्रेड करते हैं बहुत भयंकर भयंकर ट्रेड करते हैं। तो इसी वीडियो का मेरा यही पर्पस है गाइस, वीडियो का हमेशा ध्यान रखना। हम एक लोड अभी बिगनर है, हम एक लोड का मार्जिन जो 10,000 रुपये रेट ट्रेड करते हैं, ठीक है। अब मान लो तुम्हारा टारगेट हिट हो जाता है, तुम्हें प्रॉफिट होगा नहीं होगा? ठीक है, प्रॉफिट होगा, तुम देखना यहाँ से लिमिट भी कर सकते हो गए। हमें 51 प्राइस में नहीं खरीदना है, हम एक टारगेट लेके चलते हैं। जैसे टारगेट मेरा है कि 75 या 80 में जाएगा तब हम खरीदेंगे। ठीक है, तो यहाँ जाके आप 80 भी लिख सकते हो कि मुझे 80 में खरीदना है। फिर मैं जब 80 में तुम खरीद रही हो तो स्टॉप लॉस कितना लगाओगे तुम? अब ये बता दो भाई। बिल्कुल 70 में, क्योंकि 10 पॉइंट तो कम से कम होना चाहिए जो स्टॉप लॉस हिट ना हो। ठीक है, और टारगेट हमारा होना चाहिए गाइस, तुम 10 पॉइंट का ले रहे हो तो 100 का टारगेट होता है, 1:2 का। ये भी तुम्हें रिस्क मैनेजमेंट मैं बताऊंगा। सॉरी 2 मिनट, अरे कहाँ हो गया? हाँ, ये 100 में यहाँ हमारा 25% का हमारा हो जाएगा प्रॉफिट। टारगेट अगर अचीव होता है और मार्जिन देखो बदल गया गाइस, 5,200 रुपये का मार्जिन चाहिए फिर, अगर इस लेवल प्राइस में आता है तो। ठीक है, अब ये हमने समझ लिया कॉल और पुट। ये हमने कॉल के लिए खरीद समझा, अब हम पुट के लिए समझते हैं। यहाँ दिख रहा है निफ्टी 27 जनवरी कॉल 25,000, 27 जनवरी एक्सपायरी, यहाँ तक हमें बेचना है। ठीक है ना गाइज, यहाँ तक, वरना एक्सपायरी के दिन तुम नहीं, अगर प्रॉफिट होगा लॉस होगा उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है। ठीक है, इसका भी एक डिटेल में हम समझेंगे। हाँ, तो ये समझ गए गाइज तुम, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इतना तुम समझ गए। अब हम खरीदेंगे पुट। क्यों खरीदेंगे हम? नहीं भाई, मुझे लग रहा है मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, मुझे लग रहा मार्केट नीचे जाएगा। तो हम ड्रॉ करते हैं, मुझे लग रहा मार्केट नीचे जाएगा भाई, 50,400 तक जाएगा ये, जो सॉरी भाई 24,950 तक जाएगा। तो हम नो, ठीक है, तो हम कॉन्ट्रैक्ट लेंगे। ये देखो कॉन्ट्रैक्ट का रेट चलते रहता है गाइस, कितना हमने देखा था 25,905 का। देखो बहुत महंगा कर रहा है यार ये तो, है ना। तो मुझे लग रहा हम यहाँ से जो कॉन्ट्रैक्ट है गाइस, देखो ये चल रहा है 25,100। ये सब कॉन्ट्रैक्ट होता है गाइस, जो हमें बताता। मैं मान लेता हूँ एक यहाँ से ले लेता हूँ 57 का। ठीक है, ये देखो ये प्राइस क्यों बढ़ रहा है,
एक चीज देखे, ये प्राइस बढ़ रहा है देखो। आज आज ही में 38 रुपए का था, 60 हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि मार्केट नीचे जा रहा है गाइस। देखो, कल भी मार्केट नीचे गया, आज भी नीचे गया, तो अभी प्राइस बढ़ेगा क्योंकि नीचे जा रहा है मार्केट। मार्केट क्या कर रहा है? नीचे जा रहा है, तो हमें पुट खरीदना चाहिए। ये भी एक होता है। अब देखो, जिस बंदे ने 30 में खरीदा होगा, 30 रुपए का, अरे कहाँ गया, ये 30 रुपए में खरीदा होगा, अच्छा खासा 60 में टारगेट उसका अचीव हो गया होगा। ठीक है, अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। यही होता है गाइस, हमें यही प्रिडिक्शन करना होता है और ज़्यादा कुछ नहीं। अब इसका भी एक कॉल पुट समझ लेते हैं, इतना तो समझ ही गए। ठीक है, वही सेम होता है, बस इतना ही, यही होता है। और भी होते गाइस, और हम बताएंगे। एटीएम भी बहुत सारा कुछ होता है, ऐसे ही नहीं होता भाई। पूरा कंप्लीट वीडियो किस मतलब का है। ठीक है, आपने ये समझ लिया। आप समझ लिया ऑप्शन एक राइट होता है, और कैसे टाइप होता है, 2 टाइप होते हैं गाइस, जो मैंने बताया था आपको। मैंने आपको बताया था 2 टाइप होते हैं। अब ये समझ ले तो कॉल क्या होता है। ठीक है, इसे कॉल मतलब, अब मार्केट हमें लगे, कॉल का हमें खरीदना, मुझे लग रहा है मार्केट, कॉल क्या होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो हम कॉल खरीदेंगे। ठीक है, मार्केट अगर ऊपर जाएगा, निफ्टी 50 ऊपर जाएगा तो हम कॉल खरीदना है, निफ्टी 50 नीचे जाएगा तो हमें पुट खरीदना है। ये तो हमने बता दिया। ठीक है, अब इसका ये जो चल रहा है 25,100, ये स्ट्राइक रेट है। इसे हम स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, प्रीमियम भी होता है गाइज। ये होता है प्रीमियम, जो ग्रीन में चल रहा है ना गाइज, ये प्रीमियम। देखो प्राइस बढ़ रहा है ना गाइज, देखो यहाँ था 50 में, 60 चल रहा है, तो ये होता है गाइज। देखो प्रीमियम चल रहा है, तो ये होता है प्रीमियम। ये देखो यहाँ के प्रीमियम गिर रहे हैं क्योंकि मार्केट वो आगे थोड़ी बढ़ रहा है, नीचे गिर रहा है, तो पुट का साइड का हमें होगा। फिर एक्सपायरी मैंने बता दिया गाइज, ये सब होते हैं एक्सपायरी जो चल रहे हैं। 27 जनवरी को इनका एक्सपायरी हो जाएगी। हर कॉन्ट्रैक्ट का एक एक्सपायरी होता है। ठीक है गाइज, अब आईटीएम, एटीएम, ओटीएम क्या होता है ये समझो, बहुत जरूरी है। मैं तुम्हें दिखा दूंगा आईटीएम, एटीएम, ओटीएम क्या होता है। बिल्कुल गाइज, बिल्कुल समझाऊंगा यार, कैसी बात कर रहे तुम। आईटीएम, एटीएम, ओटीएम, यहाँ नहीं आएगा गाइज। ये हम यहाँ जाते हैं, आईटीएम एटीएम जो तुमने बात करी ना, अब देखो यहाँ दिखेगा आईटीएम क्या होता है, ओटीएम क्या होता है, एटीएम क्या होता है। ये देखो, ये है कॉन्ट्रैक्ट असली 27 जनवरी ऑप्शन क्विक का। ठीक है, आईटीएम, ये रहा आईटीएम, आईटीएम, आईटीएम। ठीक है गाइज, ये कॉल साइड है, यहाँ से हम कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं। ठीक है, ये कॉल है, ये पुट है। ठीक है गाइज, ये देखो ऑप्शन क्विक लिस्ट में गया मैं, यहाँ था। अब मुझे ऐड भी करना होता है। ये देखो आईटीएम, आईटीएम होता है गाइज इन द मनी। इन द मनी का मतलब होता है कि हम एक सेफ होते हैं गाइज कि मार्केट ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा। एटीएम होता है स्ट्राइक प्राइस, जो ये चल रहा है ना, वो प्राइस एक स्ट्राइक प्राइस में चल रहा होगा। 25,200 के रेंज में चल रहा होगा, तो 25,200 देखो कुछ रेंज में चल रहा है। ओटीएम भी होता है गाइज, देखो ओटीएम, आउट ऑफ द मनी। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट को 25,300, मुझे 350, देखो ये कॉल साइड का ओटीएम होता है। एट द मनी, आई इन द मनी, आई एट द मनी, देख लिया, आउट द मनी। यहाँ भी ये सेम रहेगा, आईटीएम, एटीएम, ओटीएम। देखो यहाँ का प्रीमियम, प्रीमियम भी दिख रहा है, देखो नीचे गाइस। ठीक है, हम 2-3 सेलेक्ट कर लेते हैं, एक आईटीएम कर लेते हैं, एक यहाँ सेलेक्ट, स्टार दबाओगे ना तो यहाँ लिस्ट में आ जाएगा, देखना गाइस। ये देखो लिस्ट में आया एक आईटीएम, एटीएम और एक ओटीएम ले लेते हैं। ये कॉल का प्रीमियम, प्रीमियम देख रहे हो घट रहा है, 23%, 11%, ये सब प्रीमियम होता है। अब इसका क्यों बढ़ रहा है? देखो आई, अब पुट साइड, ये पी मतलब पुट और सी मतलब कॉल। अब पुट का भी हम समझ लेते हैं। ये देखो एक, ये हमने स्टार दबाया तो यहाँ लिस्ट हो रहा है, देखो यहाँ लिस्ट हो रहा है। ठीक है, मुझे लग रहा है देखो हम सस्ता वाला, जितना मतलब जिसके पास 10,000 का रेंज है, तो वो वाला देखो उसका भी प्रीमियम अच्छा खासा चल रहा है। देखो हम यहाँ पे जाते हैं 38 पे, ये देखो यहाँ दिख जाएगा। ये देखो जिस बंदे ने 20 रुपए में खरीदा होगा, उसका 40 पहुंच गया। देखो सिंपल है गाइस यार, क्या यार, देखो
तुम्हारे सामने। लेकिन हाई रिस्क होता है, ऑप्शन में भी स्मॉल कैपिटल हाई रिस्क ही होता है, क्योंकि आउट द मनी तुम्हें कंफर्म होना चाहिए ना। यही तो होता है मार्केट में। मार्केट अब तुम्हें ऐसे थोड़ी पैसा दे देगा तो ये 2 मिनट में पैसा दे दे, भाई पूरा निचोड़ देगी। देखो मार्केट कैसे गया। अब ये होता है चार्ट, इसमें हम चार्ट देखो, कल का मार्केट भाई क्या गिरा है, कल का 300 पॉइंट गिरा। ये सब कैंडल होते हैं, कैंडल का भी एक पार्ट निकालूंगा, पहले ये समझो। देखो मार्केट गिर रहा है ना गाइज, तो देखो पुट साइड बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? देखो ग्रीन कैंडल है, मतलब पुट साइड बढ़ रहा है। देखो 39, 40, 41, तो इसके प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, समझे गाइज। चलो ये बहुत अच्छी बात है, तुमने समझ लिया। स्मॉल कैपिटल से ही ट्रेड। अब कुछ बात बता दूं गाइस, स्मॉल कैपिटल से ही ट्रेड करो। 10,000 से तुम प्रैक्टिस करते हो, जो करियर बनाते हो प्रैक्टिस। देखो 10, तुम कॉलेज में फूक देते हो यार पैसे, हैं मार्केट में एक बार फूक के देख लो, क्योंकि सीखना है। सीखने के लिए पैसा चाहिए होता है भाई, और पैसा बनता भी है, सीख भी सकते हो। दोनों जब तुम समझ जाओगे ना, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। इतना एक ट्रेड लेके देखना। एक एग्जांपल में कोई वो नहीं बताया, तुम ट्रेड ही करो, ये करो, इन्वेस्ट भी करके देखो। इन्वेस्ट शुरू में इन्वेस्टिंग, मैं भी खुद इस शुरुआत में इन्वेस्ट करके आगे बढ़ रहा हूँ। ट्रेड में एक एक मेरा इनकम सोर्स हो जाए डे का। मैं सोचा इन्वेस्ट तो करना, इन्वेस्ट अच्छी बात तो करना, लॉन्ग टर्म के लिए मुझे बेनिफिट भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हाई रिस्क होता है गाइस, टाइम डी का भी होता है, ठीक है। बहुत होते हैं इसके ऑप्शन चेन में। इसका अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा ऑप्शन चेन में पूरा डिटेल में। ये बिगनर के लिए नॉलेज जरूरी है था, इसलिए मैंने बताया, क्योंकि फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट में ये समझना बहुत जरूरी है। अब इंडेक्स समझ लेते हैं। इंडेक्स मार्केट का मिरर होता है। एग्जांपल निफ्टी में जाए टॉप 50 कंपनी होती है, ठीक है गाइस। टॉप 50 कंपनी जो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ गया, यहाँ पे गया मैं दूसरे नंबर पे। ये गाइस, ये होते हैं निफ्टी के, जो निफ्टी में ट्रेड होते हैं गाइस। ये टॉप 50 कंपनी नहीं होती है। बैंक निफ्टी का भी होता है गाइस, सबका अपना अपना। बैंक निफ्टी में भी होते हैं, बैंकिंग सेक्टर आते हैं, ठीक है। सेंसेक्स में टॉप 3 स्टॉक आते हैं। अब लॉट साइज तुम्हें बता दिया था गाइस, ठीक है। लॉट साइज एक्सपायरी भी बता दिया था। बैंक निफ्टी के लिए भी अलग लॉट होते हैं गाइस, जो बैंक निफ्टी में भी, इसमें ज़्यादा पैसा चाहिए होता है। इसमें भी ऑप्शन ट्रेडिंग होता है, देखो कॉल या पुट, ठीक है। देखो ये बैंक निफ्टी भी गिर रहा है ना। इसका भी वीकली एक्सपायरी 29 तारीख को है। देखो सेम यही होता है हर सेक्टर में। सेंसेक्स में भी यही होता है, सेंसेक्स का भी ऑप्शन चेन में होता है, ठीक है। लाइव चार्ट में आपको मैंने प्रैक्टिकल दिखा दिया। अब हम जो ट्रेड करते हैं, मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है ये समझते हैं। लाइव चार्ट में प्रैक्टिकल का जो मेरा पर्पस था, हम समझ लेते हैं कैसे ट्रेड होते हैं, क्या करते हैं, ठीक है। निफ्टी गया, टाइम फ्रेम, ये होता है टाइम फ्रेम। अब ये सिस्टम जो है ये क्या है, इंडेक्स यहाँ क्यों आ रहा है, ये सब हम जान लेते हैं, ठीक है। तो हमने ये देख लिया। अब चार्ट, ये ओवरव्यू, ये सब बता, हाई और लो, ठीक है। ये ऑप्शन चेन आ जाता है गाइस, ठीक है। थोड़ा इसके बारे में, निफ्टी चार्ट ओपन कैसे होता है, टाइम फ्रेम चेंज क्यों होता है, वॉल्यूम देखो, इंडेक्स मूवमेंट ऑब्जर्व करो, ठीक है। ऑप्शन चेन क्या होता है, देखो ये होता है। वॉल्यूम देखो, इतने लोग, वॉल्यूम क्या होता है, इतने लोग खरीद रहे बेच रहे हैं, खरीद रहे बेच रहे हैं। तो हमारा वॉल्यूम कहाँ ज़्यादा दिख रहा है, देखो यहाँ देखो। वॉल्यूम देखो 5 करोड़, 2.5 करोड़, 5 करोड़, यहाँ सब पुट। तो जरूरी है नीचे ही जाएगा मार्केट। देखो पुट साइड देख रहे हो कितना है, अप देख रहे हो, वॉल्यूम देख रहे हो गाइज, 1 करोड़, 2 करोड़। तो ये सब खरीद रहे, मतलब मार्केट को वो खरीद रहे, पुट साइड ज़्यादा इनकी प्रोबेबिलिटी है। देखो 5 करोड़, 4 करोड़, देख रहे हो। और यहाँ देखो गाइज, यहाँ क्या है, 1 करोड़, 1 करोड़, कौन खरीदा, चार देखो, 3 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़। बहुत टफ कंपटीशन हो रहा, बहुत टफ, ठीक है। एटीएम आईवी भी होता है, बहुत तरह का होता है, ठीक है। हम चार्ट समझ लेते हैं। हाँ हाँ, तब तो हमने समझ लिया। टाइम फ्रेम बहुत होता है गाइस। जब भी तुम ट्रेड कर, जब तुम ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे ना, तब हमें समझने आएगा कि कैसे कहते हैं। अगले वीडियो में मैं क्या लेके आऊँगा, तुमने ये सब तुमने देख लिया गाइस, समझ लिया ना।
अगले वीडियो में मैं बताऊंगा चार्ट पैटर्न। ये जो चार्ट होते हैं, ये तो चार्ट दिख रहे हैं ना गाइस, ऑप्शन ट्रेडिंग में मैं ट्रेड करके भी दिखाऊंगा और चार्ट भी, पहले चार्ट दिखाऊंगा क्योंकि चार्ट भी को तुम ये तो सब समझ रहे हो, चार्ट भी समझना जरूरी होता है। ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो क्यों जाएगा, नीचे आएगा तो क्यों आएगा, हम इसको भी डिटेल में समझेंगे। ठीक है, ये ऊपर क्यों गया, ऐसे ऊपर क्यों गया, और यहाँ से फिर नीचे क्यों आ रहा है, फिर ऊपर क्यों जा रहा है, फिर नीचे क्यों आ रहा है, इसका भी हम एक इफेक्ट हम समझेंगे। ठीक है ना गाइस। तो पार्ट 3 में हमारा कैंडल स्टिक का पैटर्न रहेगा। ठीक है गाइस, प्राइजेक्शन और लाइव प्रैक्टिकल। नेक्स्ट पार्ट 3 में गाइस, इस वीडियो में अगर अच्छा खासा व्यूज भी आ जाते हैं गाइस, जो तुम मेरे बात को समझे हो, कमेंट करना है, नहीं समझा, और पार्ट 3 जरूर लिखना इस कमेंट में गाइस, जो मैं आपको बताऊं कि तुम कैसे कैंडल स्टिक को समझोगे, प्राइजेक्शन क्या होता है, लाइव प्रैक्टिकल। पहला ही पार्ट 3 में यही रहेगा, क्योंकि तुम समझ में नहीं आओगे, ये सब तुम सीख रहे हो। अब पार्ट 3 में तुम्हें कैंडल जब समझ में आ जाएगा ना, तभी तुम समझोगे प्राइजेक्शन क्या होता है। प्राइजेक्शन का भी एक मैं प्रॉपर वीडियो इसी में बता रहा हूँ, कैंडल स्टिक के साथ ही प्राइजेक्शन। ये थोड़ा 30 मिनट का करूंगा, जो आपको जल्दी समझ में आ जाए। ठीक है, इस वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक करना गाइज, और पार्ट 3 के लिए कमेंट करना गाइज बिल्कुल, अगर वीडियो को पूरी अच्छी तरह से देखे तो। थैंक यू गाइज, वीडियो को अच्छी लगे तो। वेरी वेरी थैंक यू गाइज।